आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी अहमद। पहले खास खबरें। ग्रेटर हैदराबाद के अवामी नुमाइंदों ने रियासती वजीर KTR से की मुलाकात के दौरान MLC इंतखाबात की हिकमत अमली पर किया जा रहा है तबादले ख्याल। पुदुचेरी में सदर राज की सिफारिश, लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई ने मरकज को रवाना किया मकतूब। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के 2 साल मुकम्मल, अब तक 1,10,000 करोड़ रुपए की रकम किसानों के खातों में मुंतकिल। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोतेरा में किया स्टेडियम का इफ्तिताह, जदीद तरीन सहूलियात के साथ दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का दर्जा हासिल। और मोतेरा स्टेडियम में हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच, डे एंड नाइट मैच को लेकर क्रिकेट शायकीन में देखा जा रहा है जोश व खरोश। कोरोना के तई चौकस रहना चाहिए, हमेशा मास्क पहने, लोगों से बात करते वक्त 6 फीट का फासला बरकरार रखें, मुसलसल अपने हाथों को साफ करते रहें। डॉक्टर्स का मशवरा है कि एहतियाती इक़दाम से ही कोरोना को रोका जा सकता है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने गुजरात के अहमदाबाद में मोतेरा के मुकाम पर दुनिया के सबसे बड़े सरदार पटेल स्टेडियम का इफ्तिताह अंजाम दिया। क्रिकेट स्टेडियम तमाम तर सहूलियात के साथ तामीर किया गया है और मुंतज़िमीन ने इफ्तिताह के पेश नज़र बड़े पैमाने पर इंतजामात किए हैं। इफ्तिताह के बाद सदर जमहूरिया हिंद सेपहर को हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच देखेंगे। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू और गुजरात के चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल के अलावा दीगर ने शिरकत की। वाज़ेह है कि स्टेडियम 63 एकड़ से ज़्यादा अराजी पर बनाया गया है और इसमें 1,10,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। मोतेरा में तामीर किए गए स्टेडियम को 800 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर किया गया है। इसमें 76 कॉरपोरेट बॉक्सेस, ओलंपिक सतह का एक स्विमिंग पूल, एक इंडोर एकेडमी, खिलाड़ियों के लिए 4 ड्रेसिंग रूम, फूड कोर्ट्स और एक क्लब हाउस शामिल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मोतेरा क्रिकेट स्टेडियम मौजूदा दौर के क्रिकेट के लिए हर तरह की जदीद तर्ज की तकनीक और ज़रूरी सहूलियात से आरास्ता है। अहमदाबाद के मोतेरा स्टेडियम के इफ्तिताह के मौके पर पेश है रास्त मुशाहिदा। को रहने की व्यवस्था भी सरदार पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव के अलावे करी और इसके साथ अहमदाबाद शहर, गांधीनगर जिला और अहमदाबाद ग्रामीण जिला के 600 स्कूलों को हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं जिनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है। इनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चों को खेलने की सुविधाएं नहीं। अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो हारेगा कैसे? वो हार को हजम नहीं कर पाएगा। जीतने का जज्बा कैसे खड़ा होगा, जीतने का जुनून कैसे खड़ा होगा? और ये संस्कार जो बच्चे में रह जाते हैं वो उसको एक अच्छा मनुष्य बनते हुए रोकते हैं। हम 650 स्कूलों को, 600 से ज्यादा स्कूलों को, लगभग 650 स्कूलों को इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के साथ जोड़ने वाले हैं। 34 बसें उनको लाने ले जाने का काम करेगी। इनके सारे पीटी के पीरियड एक साथ कर सप्ताह में एक दिन बच्चा यहाँ आएगा, पूरा दिन खेलेगा, खाना भी यहाँ खाएगा और शाम को सुरक्षित अपने घर पर पहुंच जाएगा। एक कंप्लीट 3 जिलों की स्पोर्ट की सुविधा यहाँ पर खड़ी हो, इस प्रकार के विजन के साथ मोदी जी ने इसका स्केच बनाया था। मुझे आनंद है कि इनके बाद मैं अध्यक्ष बना, इनके बाद ये GCA की टीम यहाँ पर बैठी है, जय और धनराज बैठे हैं। इन सब ने इकट्ठा होकर आज मोदी जी के विचार को जमीन पर उतारने का काम किया है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम देश की सेवा करने के लिए यहाँ पर है। ये स्टेडियम ऐतिहासिक स्टेडियम है। मुल्क की बाज़ रियासतों में कोविड के केसेस में इजाफा होने के बाद मरकजी हुकूमत चौकस हो गई है। हुकूमत ने केसेस में इजाफा शुदा रियासतों जैसे महाराष्ट्र, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और जम्मू कश्मीर में आला सतही टीमों को रवाना करने का फैसला किया है। ये टीमें कोविड पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले एहतियाती इक़दाम से मुतालिक रियासतों को वाकिफ कराएंगी। इसके अलावा इन रियासतों में कोविड में इजाफे की वजूहात के बारे में जानकारी हासिल करेंगी। मरकजी हुकूमत के बावकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक तकरीब में बाज़ाब्ता तौर पर किसान सम्मान निधि स्कीम का आगाज़ किया था।
प्रधानमंत्री किसान स्कीम पूरे मुल्क में जमीन रखने वाले सभी किसान खानदानों के लिए आमदनी के जरिए मदद फराहम करके काश्तकारों की आमदनी में इजाफा करने के मकसद से शुरू की गई थी। पीएम किसान स्कीम के तहत 2000 रुपये की 3 किस्तों में 6000 रुपये सालाना किसानों के बैंक खातों में सीधे मुंतकिल किए जाते हैं। इस स्कीम के जरिए शुरू में पूरे मुल्क में 2 हेक्टेयर तक काबिल काश्त जमीन रखने वाले सभी छोटे और निहायती छोटे किसान खानदानों को माली इमदाद फराहम की गई। बाद में इसका दायरा बढ़ाकर मुल्क के सभी किसान खानदानों को इसमें शामिल कर लिया गया, ख्वाह इनके पास कितनी ही जमीन क्यों न हो। खुशहाल किसानों को इस स्कीम से बाहर रखा गया है। ये स्कीम शुरू होने के बाद से 1,10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम किसानों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है। पुदुचेरी में सियासी बहरान के पेश नज़र लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने वहां पर सदर-राज नाफिज करने की मरकज से सिफारिश की है। तवक्को है कि गवर्नर की जानिब से भेजे गए मकतूब के ताल्लुक से मरकज आज फैसला ले सकता है। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल कानून साज़ असम्बली में तहरीक एतमाद के दौरान हुक्मरान कांग्रेस पार्टी अपनी अददी क़ुव्वत साबित करने में नाकाम रही, ताहम बीजेपी और इसकी हलीफ जमातें हुकूमत बनाने के लिए आगे नहीं आई हैं। इसी तनाजुर में ऐसा लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां पर सदर-राज नाफिज करने की सिफारिश की है। हाल ही में पुदुचेरी में हुक्मरान कांग्रेस की 4 अरकान असम्बली ने इस्तीफा दे दिया था, जिससे मुकर्रना में कांग्रेस की ताकत कम हो गई। रियासत में कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र GHMC हुदूद से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों ने TRS के कारगुजार सदर और रियासती वजीर KTR से मुलाकात की। तेलंगाना भवन में जारी इस इजलास में GHMC हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल, मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर और दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। बताया जा रहा है कि इजलास में हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर ग्रेजुएट हल्के में TRS पार्टी के MLC उम्मीदवार की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली पर गौर ख़ौस किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि इस हल्के से साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की दुख्तर वानी देवी TRS से मुकाबला कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने तेलंगाना में MLC इंतखाबात के तहत दाखिल करदा पर्चे नामजदगियों की जांच का आगाज कर दिया है। वाज़ेह रहे कि 26 फरवरी पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है और 14 मार्च को पोलिंग का इनेकाद अमल में आएगा। बताया जा रहा है कि 2 MLC हल्कों के लिए बड़ी तादाद में पर्चे नामजदगी दाखिल की गई हैं। सिर्फ GHMC हुदूद में 60 अफराद ने पर्चे नामजदगी दाखिल की है। भोपालपल्ली जिले के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुधाकर सिंह ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन के पहले टीके के साथ दूसरा टीका लेने से ही वैक्सीन मुअस्सर होती है। फिलहाल टीका लेने वाले सभी अफराद को चाहिए कि वो मुकर्ररा वक्त में दूसरा टीका भी लें। उन्होंने बताया कि पहला टीका लेने के बाद दूसरा टीका भी लेना जरूरी है, बसूरत दीगर पहला टीका ज़ाय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के ताल्लुक से किसी भी किस्म की गलत फहमियों में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है और हमारे मुल्क का टीका मुकम्मल तौर पर महफूज है। రెండవ డోసు 1197 మందికి వ్యాక్సిన్ వేయడం జరిగింది. ఈ వ్యాక్సిన్ చేయడం వల్ల కొంచెం జ్వరం రావడం కానీ ఒళ్ళు నొప్పులు కానీ రావడం సహజం. దీంతో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రావు. మన జిల్లాలో ఎలాంటి AIF కేసులు కూడా రాలేదు. ఎలాంటి చర్యలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు జరగలేదు. మన జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 2 రకాల కోవిషీల్డ్ అండ్ కోవాక్సిన్ అనే 2 రకాలుగా వ్యాక్సిన్లు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. हैदराबाद ESA हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुहैया किए जा रहे मुफ्त वैक्सीन से सभी अहल अफराद इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का वैक्सीन निहायत ही महफूज है और उन्होंने खुद ये टीका लिया है। डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि कोरोना वैक्सीन पहले मरहले के तौर पर फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जा रहा है, जो कि निहायत ही खुशी की बात है। उन्होंने सभी अफराद से वैक्सीन लेने की अपील की और कहा कि वैक्सीन से किसी भी किस्म के मुज़िर असरात मुरतब नहीं हो रहे हैं। And my humble request to all the frontline workers and the common people in the next phase of vaccination that we should not be scared of any of the side effects of the vaccine. It's a safe vaccine. I have also taken the first dose, and it's time that we all take part in this moment and then go with the vaccination program which the government has started. We should take the vaccine. Vaccines are very safe.
मुल्क भर में वैक्सीन के लिए अपने नामों का इंदराज करने वाले 42% फ्रंट लाइन वर्कर्स ने पहले मरहले के तहत कोविड टीका लगाया है। मुल्क की 9 रियासतों में 70% वैक्सीनेशन की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि 2 फरवरी को पहला टीका लेने वाले हेल्थ वर्कर्स ने दूसरे मरहले के तहत 62% अफराद ने टीका लगवाया है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में टीका लेने वाले हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स की तादाद 1.19 करोड़ पार कर गई है। महकमे सेहत के अहदेदारों के मुताबिक मंगल तक 1,19,07,392 अफराद को वैक्सीन दिया गया, जिसमें पहले मरहले के तहत 64,71,000 हेल्थ केयर इस्तेफादा कुनंदगान शामिल हैं और 13,21,635 अफराद ने दूसरे मरहले में टीका लगवाया है। वाज़ेह रहे कि 16 जनवरी से मुल्क भर में वैक्सीनेशन की कार्रवाई का आगाज हुआ था। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट चंद लम्हात में आखिरी अहमदाबाद के मोतेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। 4 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबर हैं। पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था और दूसरे टेस्ट में हिंदुस्तान ने कामयाबी हासिल की थी, जिससे दोनों टीमों के लिए तीसरा टेस्ट काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि एक तरफ डे नाइट मैच और दूसरी तरफ गुलाबी रंग की गेंद की वजह से क्रिकेट शायकीन में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। ग्रेटर हैदराबाद के अवामी नुमाइंदों ने रियासती वजीर KTR से की मुलाकात के दौरान MLC इंतखाबात की हिकमत अमली पर किया जा रहा है तबादले ख्याल। पुदुचेरी में सदर राज की सिफारिश, लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई ने मरकज को रवाना किया मकतूब। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के 2 साल मुकम्मल, अब तक 1,10,000 करोड़ रुपए की रकम किसानों के खातों में मुंतकिल। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोतेरा में किया स्टेडियम का इफ्तिताह। जदीद तरीन सहूलियात के साथ दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का दर्जा हासिल। और मोतेरा स्टेडियम में हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच, डे एंड नाइट मैच को लेकर क्रिकेट शायकीन में देखा जा रहा है जोश व खरोश।